कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया। पढ़ाया लिखाया का मतलब हम सभी जानते हैं, पढ़ाया लिखाया का मतलब हम क्या लेते हैं, बचपन से पढ़ाया लिखाया। सही बात। और मुझे एक सवाल का जवाब आप सब दिल से बता दीजिए, क्या सच में हम जहाँ बैठे हैं कोई बना सकता है हमें? नहीं, सेल्फ से बनना। 3 स्टेप होते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते हैं, उससे ये पूछ लीजिए कितने पेपर होते हैं। बस क्यों इस चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा दिया? मैं भी हतप्रभ हूँ, मुझे भी हतप्रभ है, पर्सनल मामला था, इस चीज़ को वहीं के वहीं ख़त्म करना चाहिए था, जबरदस्ती नहीं। मैं मनोवैज्ञानिक राजेंद्र जोधपुरिया आज हाजिर हूं मनीष दुबे जी की साइको एनालिसिस रिपोर्ट लेकर के। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आलोक मौर्य जी की और ज्योति मौर्य जी की कि उनकी फेस रीडिंग क्या कहती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो वीडियो देख लीजिएगा। आज आप जानोगे मनीष दुबे जी के बारे में। आप जानते ही हैं कि मनीष दुबे जी का नाम इन दिनों सुर्खियों में आ रहा है, वायरल हो रहा है एसडीएम ज्योति मौर्य जी के साथ अफेयर के मामले को लेकर के। बहुत से वीडियो बन रहे हैं, बहुत सी खबरें आई हैं कि मनीष दुबे जी का अफेयर है एसडीएम ज्योति मौर्य जी के साथ। तो क्या अफेयर सही है, क्या अफेयर गलत है, वो इस वीडियो में बात नहीं होगी। इस वीडियो में बात होगी मनीष दुबे जी का साइको एनालिसिस क्या कहता है, मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट क्या कहती है। जब मैंने मनीष दुबे जी का चेहरा देखा, उनकी कुछ बातें सुनी, तो मनीष दुबे जी एक ऐसे इंसान हैं जो आनंद लेना जानते हैं। उनकी पर्सनैलिटी ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी है, काफ़ी अपने आप को वो अहंकार की भाव में जकड़ कर रखते हैं और अपने पद का और अपनी जाति का, अपने होने का उन्हें बहुत अभिमान है और वो दूसरे इंसानों को अपने से निम्न स्तर समझते हैं या अपने से कुछ छोटा समझते हैं क्योंकि उनके फेस एक्सप्रेशन में ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो वो कई बार ऐसे फैसले उठा लेते हैं जो खुद के आनंद के लिए होते हैं, खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए होते हैं। तो ऐसे में एक मामला आया है, वो मामला है अपनी इड की पूर्ति को लेकर के। देखिए, मर्द अपनी इड पूर्ति के लिए इधर उधर भटकता है। इड का मतलब क्या है? इंस्टिंक्ट ड्राइव। इंस्टिंक्ट ड्राइव का मतलब क्या है कि मूल प्रवृत्तियां बहुत सारी होती हैं, जिसमें से मुख्य है सेक्सुअल डिजायर, यौन इच्छा। भूख भी इड होती है, एग्रेशन भी होती है, ये 3 मुख्य है, लेकिन सबसे प्रमुख है यौन पूर्ति। हर इंसान अपनी यौन पूर्ति के लिए बाहर एक साथी की, एक जोड़े की तलाश करता है। लेकिन कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये इड की डिजायर काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उन्हें मल्टीपल पार्टनर चाहिए अपनी इड की पूर्ति के लिए। तो जो मनीष दुबे जी का पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा ही है। उनकी इड काफ़ी हावी है, तो वो अपनी इड पूर्ति के लिए कुछ इंतजाम करके रखते हैं, तो जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है चीज़ें वो कर लेते हैं। तो मैं इसमें मनीष दुबे जी को गलत नहीं कह रहा, ये इंसानी फितरत है। अर्थात जो खास करके मर्द होते हैं और उनमें से भी कुछ खास पर्सनैलिटियाँ कुछ ज़्यादा ही इड पूर्ति के रास्ते पर अग्रसर रहती हैं। तो जिस इंसान के पास पैसा होता है, शोहरत होती है, दौलत होती है, रुतबा होता है, उसे अपनी इड पूर्ति के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते, उसे चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इड की पूर्ति करना कोई गलत नहीं है, इड की पूर्ति खुलकर करो। अगर आप इड की पूर्ति खुलकर कर रहे हो तो आप संतुष्ट रहोगे और समाज के लिए बेहतरीन कर भी पाओगे। लेकिन गलत क्या है? गलत तब है जब सामने वाला पार्टनर राजी नहीं है और आप उसे ज़बरदस्ती इड पूर्ति करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तब मामला गड़बड़ा जाता है। तब समाज की नज़रों में भी गलत है और इंसानियत की नज़रों में भी ये गलत माना जाता है। तो कुछ ऐसे केसेस भी मनीष दुबे जी पर हुए हैं जिनमें आरोप लगे हैं कि उन्होंने शोषण करने का प्रयास किया है। वो मामले कितने सही हैं, कितने गलत हैं, वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मनीष दुबे जी एक वर्तमान में रहने वाले, खाने पीने वाले, शौकीन इंसान हैं जो अपनी
इच्छाओं की पूर्ति के लिए देर नहीं लगाते हैं, वो कर लेते हैं। खुल के रहते हैं, मस्त रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना, मस्ती से जीना, आज़ादी से जीना, फुल जीना उनको पसंद है। तो ऐसे में इंसान से ऐसे मामले हो जाते हैं। उनका ज्योति जी के साथ क्या संबंध रहा, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, मैं कोई CBI वाला या कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, वो मैं नहीं जानता सही गलत। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो इंजॉय करने के लिए अग्रसर रहते हैं। वो अपनी जगह वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए देरी नहीं करते हैं, क्योंकि इम्पल्सिव है उनका बिहेवियर, कुछ इम्पल्सिव है कि जैसे ही उनके मन में कोई इम्पल्सिव उठी या उनके मन में कोई इच्छा उठी, कोई विचार उठा, तो वो उसे पूरा करने के लिए तुरंत प्रयास करते हैं, वो डिले नहीं करते हैं। और कुछ चीज़ें समाज की नज़रों में गलत होती हैं तो उनको गलत सही का कोई लेना देना नहीं होता, उनको जीने से, आनंद मस्ती से मतलब होता है। तो ये कुछ उनकी पर्सनैलिटी के सिम्टम हैं जो मुझे उनकी फेस रीडिंग या चेहरा देखने के बाद पता चले हैं। आपकी क्या राय है उनके बारे में, इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।